हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है आज 28 जनवरी 2024 के दिन आप सभी ने सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का एग्ज़ाम दिया है। तो इसी सीरीज़ में मैं आप सभी के लिए पेपर का सॉल्यूशन अवेलेबल करवा रहा हूं ताकि आप ये इंश्योर कर सकें कि एग्ज़ाम में आप कितने मार्क्स अचीव करने वाले हैं। और साथ में ये सेशन उन सभी अपकमिंग एस्पिरेंट के लिए भी हेल्पफुल होगा जो 2024, 25, 26 कभी भी पेपर को दे रहे होंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पेपर आपको PYQ से इस बार देखने को मिला है और हमने भरपूर इसकी प्रैक्टिस की थी जिसका बेनिफिट आपको अपने रिजल्ट में मिलने वाला है। तो ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए यहाँ पे जो मैं पेपर सॉल्व करने वाला हूँ वो मेरे पास सेट नंबर D अवेलेबल है। अगर आपके पास कोई और सेट है तो उस अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चंस हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, अलग अलग नंबर पे हो सकते हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग अपना आंसर मैच कीजिएगा और नीचे कमेंट में बताइएगा कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। सबसे पहले देखिए 76 में बोला गया है इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, मतलब छोटे से बड़े के सीक्वेंस में लाना है। तो आप सभी जानते हैं सबसे छोटा इनमें से क्या है, डे, यानी कि ई से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद डे के बाद आपको इनमें से देखने को मिल रहा है वीक, जो कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा। तो ई के बाद देखिए डी। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो मंथ आ जाएगा, दैट इज बी। तो अब आपको क्लियर हो गया है यहाँ पे कि एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ऐसे अगर आप ऑप्शन के थ्रू भी काम करते हैं तो थोड़ा सा जल्दी आपका काम हो जाता है, आंसर्स देने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है उन वर्ड को डिक्शनरी ऑर्डर में आपको मैनेज करना है। तो डिक्शनरी ऑर्डर का मैंने क्या ट्रिक बताया, अल्फ़ाबेट को काउंट करते जाओ। देखो सब में एल है, हटा दो। उसके बाद दो में ई देखने को मिल रहा है, तो ABCDE पहले आते हैं, तो ये वाला ई और ये वाला ई हटा दो। उसके बाद देखना इन दोनों में ही कंपेयर करोगे तो M पहले आएगा, इसका मतलब C वाला जो है वो सबसे पहले आएगा और C वाले के बाद में A वाला आएगा। तो C A कौन से ऑप्शन में है, एक बार अगर आप देखते हैं दो ऑप्शन को आपने एलिमिनेट कर लिया है। इसके बाद देखिएगा LITT, फिर यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है। इसमें T है, इसमें T है, बट इसमें Z है, तो Z वाला सबसे लास्ट में आएगा। तो E सबसे लास्ट में किस में है, इसमें। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। बीच के दो हमने नहीं सॉल्व किए, उसके बावजूद आपका आंसर आपको मिल चुका है। तो अगर आप ऐसे एफिशिएंट मैनर में दिमाग लगा के काम करते हैं तो आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, फाइंड द मिसिंग टर्म। देखो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, ABC था, लास्ट के अल्फ़ाबेट को रिपीट किया। इसके बाद देखना मिड के अल्फ़ाबेट को रिपीट किया। तो अब आप क्या करोगे, फर्स्ट वाले अल्फ़ाबेट को रिपीट करोगे, मतलब 2 बार A होना चाहिए, 2 बार B और 2 बार C। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, इसमें से कौन सा ग्रिड इसे कंप्लीट करता है। तो इमेज को देखिएगा, ये जो लाइंस है ना, इसको क्या किया गया, स्वैप किया और उनका कॉमन लाइन दिखाया गया। तो ये जो ऐसे दिया हुआ है ना, इसको भी आपको क्या करना है, स्वैप करना है। लेफ्ट टू राइट है तो अप टू डाउन में होना चाहिए। अब देखो अप टू डाउन में किस में था, सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट थिंग, एनालॉजी है। क्रिकेट खेलने के लिए आप बैट का यूज़ करते हो, तो हॉकी खेलने के लिए क्या यूज़ करेंगे। तो आप सभी जानते हैं हॉकी के लिए स्टिक यूज़ किया जाता है, तो नंबर 2 यहाँ पे अपना आंसर है। नेक्स्ट थिंग, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। देखिएगा बी की प्लेस वैल्यू आपको पता है 2 होता है, डी की प्लेस वैल्यू यहाँ पे आप जानते हैं 4 होता है और ए की प्लेस वैल्यू 1 होता है। अगर आप इन तीनों का सम करेंगे तो 4 + 2 6 + 1 7 दिया गया है। तो सेम है, सी की प्लेस वैल्यू 3, ए की प्लेस वैल्यू 1 और बी की प्लेस वैल्यू 2। तो 3 to 5 + 1 6 हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट थिंग, ऑड वन आउट बताना है। समर, विंटर एंड स्प्रिंग ये सारे क्या हैं, सीजन्स हैं, तो सीजन ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर है। नेक्स्ट 83rd ऑड वन आउट आपको यहाँ पे बताना है। एंड ऑड वन आउट में थोड़ा सा अगर आप देखें तो
एक नंबर तो स्क्वायर है, बाकी कोई सा भी स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर कंपोजिट का लॉजिक लगाओ या फिर डिविजिबिलिटी ऑफ 11 का लॉजिक लगाओ तो 121 भी 11 से डिविजिबल है, 99 भी 11 से डिविजिबल है, 143 भी डिविजिबल है, बट 135 नहीं है। तो ऐसे में हम क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे 135 अपना आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, चूज द ऑड वन आउट, इनमें से अलग क्या है। तो अल्फाबेट का गैप हम लोग काउंट करेंगे। देखना, बी के बाद सी और डी दो का गैप दिया, ई आया। सी के बाद देखो सिर्फ डी का गैप दिया, बी के बाद सिर्फ सी का गैप दिया, ए के बाद सिर्फ बी का गैप दिया। तो बाकी सब में एक एक का गैप है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में दो दो का गैप है। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इसको ऑप्शन नंबर 1 को आंसर बना दिया। नेक्स्ट, ऑड वन आउट आपको सिलेक्ट करना है। अब देखिए इसमें अगर इमेज बेस्ड जाते हो तो जो कॉर्नर टू कॉर्नर को मीट किया गया, ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये सारे कॉर्नर्स को क्या किया गया, मीट किया गया, बट यहाँ पे कॉर्नर्स को मीट नहीं किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो इनमें चाहे कॉर्नर बोलो चाहे कुछ भी बोलो सब सेम है। इनके अंदर अगर आप देखोगे तो मिड पॉइंट को मीट किया गया है। तो ऐसे में आप ये बोल सकते हो कि मिड पॉइंट को मीट करना यहाँ पे आपका आंसर बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर बनना चाहिए। बट अभी भी मैं सजेस्ट करूंगा कि इसके आंसर के लिए रुकिएगा, क्योंकि इनमें एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है, और हर साल जब भी ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट हो तो आपको बोनस मार्क्स डेफिनेटली मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लॉक का यूज हम क्या करते हैं, टाइम देखने के लिए करते हैं। क्लॉक का यूज किस में करते हो आप, टाइम देखने के लिए करते हो। तो थर्मोमीटर का यूज हम किस में करेंगे, तो हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखो, सी की प्लेस वैल्यू 3rd नंबर पे आता है सी, तो एल कितने नंबर पे आता है, तो एल 12th नंबर पे आता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 12। और अगर किसी को नहीं पता कि ये नंबरिंग कैसे दे रहा हूं, तो हमने क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि आपको क्या करना है, इनको सीक्वेंस में लिखना है, लाइक ABCD EFGHIJK LM NOPQRST UVWXYNZ, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे आप सीक्वेंस करेंगे। तो देखो L कहाँ पे, 12 पे, तो 12 अपना आंसर रहा। नेक्स्ट थिंग, लायन का घर कहाँ है, डेन है, तो हॉर्स का घर क्या है, स्टेबल है, तो आपका आंसर हो गया स्टेबल। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो एज इट इज रिपीट हो गया है, आउटर पार्ट इनर पार्ट बन गया, तो इसमें भी आउटर पार्ट को इनर पार्ट बनाओ, तो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, एक ही ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब ये दो तो कट गए। अब अगर इनर पार्ट को क्या करना है, आउटर बनाना है, तो बना दिया, और जो लाइंस थे ना वो एज इट इज बने रहने चाहिए। तो लाइन ऐसे है, इसमें कैसे दिया है, ऐसे दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट थिंग, इनको आपको टॉप टू बॉटम अरेंज करना है। तो सबसे ऊपर क्या होता है, इनमें से आपका फेस होता है, तो ऑप्शन नंबर बी फेस। फेस के बाद अगर आप इनमें से देखोगे तो नेक होगा, नंबर ई। तो बी के बाद ई देखिए किस ऑप्शन में है, चलो यहाँ पे है। उसके बाद अगर हम लोग और दिमाग लगाएं तो यहाँ पे हैंड होता है, ठीक है, यानी कि ए होना चाहिए। अब इसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाएं, दो में डी और सी के अंदर, सी क्या है, हील, और डी क्या है, नी। नी के जस्ट नीचे हील होता है, तो डी के बाद सी होना चाहिए, और डी के बाद सी किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो अपना आंसर बन जाएगा। सो इसे कैरी ऑन करें उससे पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारे तरफ से RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए कैरी ऑन करते हैं, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो डेफिनेटली एक थम्स अप दीजिए, ताकि आपके लिए रेगुलर ऐसे कंटेंट ला सकें, और बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिरर इमेज बताना है, मिरर इमेज आपको पता है ना कैसा होता है, लेटरल इन्वर्ट होता है। तो लेटरल इन्वर्जन का रूल यहाँ पे फॉलो होता है, मतलब लेफ्ट का राइट हो जाता है सीधे से लैंग्वेज में। अब ये लाइन अगर ऐसे ऊपर जा रही है ना, तो इसका अगेंस्ट ऐसे ऊपर जानी चाहिए। देखो ए खत्म,
ये खत्म, ठीक, ये भी खत्म। तो बचा क्या, 91 में एक ही तो बचा आपके पास, नंबर सी, यानी कि थर्ड यहाँ पे आपका आंसर होगा। नेक्स्ट मिसिंग टर्म बताना है। अगर इनमें देखूं तो डी के बाद ई का गैप एफ, एफ के बाद जी का गैप एच, जे के बाद के का गैप एल, एल के बाद एम का गैप एन, पी के बाद क्यू, देन आर के बाद एस। तो गैप गैप का लॉजिक चल रहा है। यहाँ देखना वी के बाद तो डब्ल्यू आता है इंस्टेंट, डब्ल्यू के बाद एक्स छोड़ा वाई, वाई के बाद इंस्टेंट जेड आ गया, कोई भी गैप नहीं। यहाँ देखो वी, वी के बाद डब्ल्यू एक्स, दो का गैप हो गया। यहाँ पे देखो वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो एक एक का गैप प्रॉपर मेंटेन किस में हुआ, नंबर थर्ड में। सेकेंड थिंग, एच से लेकर एन तक का जो गैप है ना, सेम गैप यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर बनेगा। फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ द सीरीज, 0 के बाद आया 3, 3 के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर 15, फिर 24। अगर आपने स्क्वायर्स अच्छे से पढ़े हैं तो आपको ट्रिक याद आ रही होगी, स्क्वायर -1, देखो 1 का स्क्वायर -1 क्या होता है, 0, फिर 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 इज 3, तो फिर 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 3, 3 = 9, -1 8 होना चाहिए। आगे भी चेक करो, 4 का स्क्वायर 16, -1 15, फिर चेक करो 5 का स्क्वायर -1 25, -1 24। देखो यही तो सीक्वेंस लिखा है, तो आंसर क्या है, नंबर थर्ड आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे एनालॉगी को फुलफिल करना है। ये सीक्वेंस देख रहे हो आप, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज यहाँ था, ये एक छोड़ के दूसरे पे शिफ्ट हुआ, तो सेम एज इसे भी एक छोड़ के दूसरे पे, मतलब ये वाला पार्ट आपको हाईलाइटेड वाला आंसर चाहिए। अब ये वाला पार्ट देखो किसमें है, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो अपना आंसर बन गया। ये जो फिगर है इनमें से कौन सा पार्ट है, तो देखना यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाले पार्ट को, तो देखो ये वाला पार्ट ऑप्शन नंबर बी के अंदर आपके सामने अवेलेबल है। नेक्स्ट 96, अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूँ 3 × 4 12 कितना आया, 12, 12 का हाफ कितना होता है, देखो 6 लिखा है। देन देखना 6 5 = 30, 30 का हाफ कितना होता है, लिखा है। तो 7 2 = 14, 14 का हाफ कितना होगा, 7 होगा, यानी कि नंबर 2 आपका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट थिंग, एनालॉगी को कंप्लीट करना है। एनालॉगी में देखो मिड में जो था वो मिड में ही है, इन दोनों ने स्वैपिंग कर ली, इन दोनों ने स्वैपिंग कर ली, तो यहाँ पे मिड में अगर बी है तो मिड में बी ही रहना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, ए ऊपर से नीचे आएगा, देखो यहाँ पे ए नहीं है, अच्छा, और डी जो था वो ऊपर जाएगा, देखो यहाँ पे डी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा, नंबर सेकंड हमारा आंसर। नेक्स्ट, चूज द ऑड वन आउट, इनमें से अलग क्या है, देखो स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशनल सेंटर्स हैं आपके लिए, तो बचा क्या, होटल, ये एक एजुकेशनल सेंटर नहीं है, तो नंबर 3 आपका आंसर। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी, स्टार, यहाँ पे मैं अल्फाबेट लिख रहा हूँ, STAR, ठीक, लिखा कैसे है, SRTA, देखना कैसे किया है, ये यहाँ पे गया, ठीक, ये यहाँ पे गया, सेम एज ये जहाँ था वहीं पे है, और इसके बाद ये फर्स्ट का लास्ट हो गया, तो सेम एज आप क्या करो, PLAN को लिखो, फर्स्ट का लास्ट, लास्ट में क्या होना चाहिए, P होना चाहिए, देखो किन में P है, 3 ऑप्शन है। उसके बाद देखो R जस्ट सेकंड लास्ट हुआ था ना, तो इसको N कर दो, NP देखो किस में है तो 2 ऑप्शन बचे। अब इसके बाद क्या करना है, सेकंड वर्ड एज इट इज सेकंड पे था तो L, और ये जो A है ये पहले आ जाएगा, ALNP, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ द गिवन सीक्वेंस, देखो यहाँ पे 2 + 3 5 हो गया, ठीक है, 5 + 5 10 हो गया, तो पहले तो +3 फिर +5, तो 3 + 2 5, 5 + 2 7, अगर मैं करता हूं तो यहाँ आना चाहिए 17, फिर 7 + 2 9, देखो करेक्ट है क्या, तो डेफिनेटली करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने रीजनिंग के पेपर को सॉल्व किया। बाकी सेक्शंस भी चैनल पे अवेलेबल हैं जिन्हें आप ऊपर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, और ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। एंड
वेरियस प्लेटफॉर्म पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड इवन आप मेरे साथ जुड़कर RIMC RMS सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय ऐसे वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए आप 7737653468 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।